मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 18 है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और इसके मैंने शुरू में आपको 17 टाइप्स बताए थे। एडजेक्टिव की टोटल 17 टाइप्स बताए थे जिसमें से मैंने 10 तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बचे हैं 7। अब जो हमारे 7 नंबर के जो बचे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कंपाउंड एडजेक्टिव, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये और 7 है हमारा आर्टिकल्स। ये कुछ एडजेक्टिव बाकी रह गए हैं, 7 टाइप्स पढ़ने, मैंने टोटल 17 बताए थे, इनमें से 7 हमें पढ़ना है। कंपाउंड, कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट में अभी डिस्कस करूंगी। और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री हम पढ़ते हैं, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा ये। और आर्टिकल्स, कई राइटर्स आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव ही मानते हैं। कई ये कहते हैं कि जो आर्टिकल है एंड द, वो भी तो किसी न किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं उन्हें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो नाउन है वो अ है या एन है, एक है, या द लगता है तो स्पेशल है या अनस्पेसिफाइड है। तो इस तरह से हम आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। 11th नंबर का है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है। कंपाउंड मीन्स जब किसी 2 वर्ड्स को जोड़कर जो हम एक वर्ड बनाते हैं उसे हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड का मीनिंग ही होता है मिश्रण या यौगिक, या 2 चीज़ों को जोड़ना, 2 केमिकल को जोड़ना। आपने कंपाउंड साइंस में भी पढ़ा हुआ है। कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें भी क्या होता है, 2 एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं। जब वो फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं और ये कंपाउंड एडजेक्टिव 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 वर्ड्स से मिलकर एक यूनिट देते हैं, एक सिंगल यूनिट देते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ कंपाउंड एडजेक्टिव, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज formed when 2 or more than 2 words join together and formed one adjective। और जब वो हमें एक एडजेक्टिव दे, इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। आप लोगों ने सेंटेंस में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये जो सेंटेंस में जो वर्ड है वो यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा पार्ट टाइम जॉब। अब यहाँ जो पार्ट टाइम है ये एक तरीके से कंपाउंड एडजेक्टिव है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है और इसके बीच में हाइफन ये शो कर रहा है कि ये दोनों वर्ड्स एक सिंगल यूनिट को शो करते हैं। और जॉब यहाँ पर नाउन है तो ये नाउन के पहले पार्ट टाइम वर्ड आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये इसकी विशेषता को बता रहा है। और भी कई है, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपने अब सेंटेंस में देखा तो होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये जो डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है ये एक तरीके से एडजेक्टिव है जो इस प्रोसेस जो नाउन है उस वर्ड की विशेषता को बता रहा है। और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे वर्ल्ड फेमस प्लेयर। अब प्लेयर एक नाउन है यहाँ पर, और प्लेयर से पहले जो वर्ल्ड फेमस लिखा हुआ है वो दोनों 2 वर्ड से मिलकर एक एडजेक्टिव बने हैं और ये एडजेक्टिव को हम कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके बीच में एक हाइफन लगा हुआ होगा, ये इसकी पहचान होगी। जब हाइफन आपको दिख जाएगा तो वो हाइफन ये शो करेगा कि ये एज ए सिंगल यूनिट है,
मीन्स एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है, नाउन के एक एडजेक्टिव को बता रहा है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं और क्या क्या विशेषताएं इनकी, इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो पहला हम देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं मल्टीवर्ड्स होते हैं। मल्टीवर्ड्स अभी बताया आपको, वर्ल्ड फेमस, डिसीजन मेकिंग, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अ कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर द कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर मल्टीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? मल्टीवर्ड्स होते हैं। ये हम इनको मल्टीवर्ड्स कह सकते हैं क्योंकि वो दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा भी होते हैं। जैसे दो से ज़्यादा कैसे होंगे? जैसे 2 year old बेबी। अब यहाँ पर ये जो बेबी है वो नाउन है, और नाउन से पहले उसके 3 वर्ड्स मिलकर एक विशेषता बता रहे हैं कि वो 2 साल की आयु का बच्चा है। ठीक है ना। तो ये तीनों वर्ड्स मिलकर के एक सिंगल यूनिट, एक एडजेक्टिव को शो करते हैं। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। और क्या विशेषता है इनकी? मोस्टली तो ये 2 वर्ड्स के होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोस्टली दे आर 2 words adjective. Mostly they are 2 words adjectives, but they can be longer. वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 year old बेबी, दे कैन बी लॉन्गर। थर्ड है, इनमें हाइफन होना जरूरी है। इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स की यही विशेषता है कि इन एडजेक्टिव्स के बीच में हाइफन का होना कंपलसरी है। सो दे आर कॉल्ड हाइफेनेटेड एडजेक्टिव। They are called hyphenated adjective because these words, कौन से वर्ड्स? जो वर्ड्स किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं वो वर्ड्स। बिकॉज these words, और जो हम कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। These words are linked together which show, जो कि शो करते हैं, which indicate, जो इंडिकेट करते हैं, which indicate the single idea, which indicate the single idea of adjectives, जो क्या शो करते हैं? किसी एडजेक्टिव का सिंगल आइडिया शो करते हैं। जैसे ओल्ड फैशन ड्रेस। अब ओल्ड फैशन्ड ड्रेस, तो ड्रेस के लिए हमने ओल्ड फैशन्ड में ओल्ड फैशन्ड यहाँ हाइफन लगा दिया, और ये ड्रेस एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं ये दोनों वर्ड्स, जो कि एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं हमें कि ये जो ड्रेस है वो कैसी है? ओल्ड फैशन्ड है। तो सिंगल आइडिया शो करने के लिए हमें हाइफन का लगाना जरूरी है। अच्छा, इसकी और एक विशेषता है, एक और विशेषता हम करते हैं कि ये जो हाइफन का यूज़ होता है वो हम किसी वर्ड्स के बीच में तभी लगा सकते हैं जब वो जस्ट नाउन से पहले लिखे हों। यदि नाउन पहले, मैंने आपको पढ़ाए थे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शुरू में ही पढ़ा दिए थे, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या थे? वो एडजेक्टिव थे जो जस्ट नाउन से पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या थे? जिसमें नाउन पहले आ जाता है और ये वर्ब के बाद आ जाते हैं। जैसे मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। ही इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर बॉय नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो जस्ट नाउन से पहले आते हैं। लेकिन यदि मैं कह दूँ दिस बॉय इज स्मार्ट, अब यहाँ पर इस बॉय की विशेषता क्या है कि वो स्मार्ट है, और वो स्मार्ट कहाँ पे आ रहा है? इस वर्ब के बाद आ रहा है, इस प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है। इस प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है या इस नाउन के, जिस नाउन की विशेषता बताई जा रही है उस नाउन के बाद में आ रहा है, और वो भी लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। इसलिए इस वर्ड को हम, इस एडजेक्टिव को यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव है
वो सिर्फ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही उनमें हम हाइफन लगा सकते हैं केवल, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में उनमें हाइफन नहीं लगेगा। जैसे पहले हम इस रूल को लिख लेते हैं, वी कैन यूज हाइफन व्हेन, दिस की जगह कंपाउंड एडजेक्टिव लिख देते हैं, व्हेन कंपाउंड एडजेक्टिव इज प्रेजेंट बिफोर नाउन, नाउन से पहले हो, एंड हाइफन इज नॉट यूज्ड, कब यूज नहीं होते हैं, when these words are present after noun, जब आप नाउन के बाद दिए हुए हों तब हम उनका यूज नहीं कर सकते, जब हम हाइफन नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे दिस इज अ वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग। अब यहाँ बिल्डिंग नाउन लिखा हुआ है मैंने, और नाउन से पहले जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो हाइफन यहाँ पर यूज होगा। लेकिन हम लिखें दिस बिल्डिंग इज वर्ल्ड फेमस, तब हम यहाँ पर हाइफन का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि जब कोई वर्ड्स, दो वर्ड्स मिलकर के किसी बिल्डिंग का सिंगल आइडिया देते हैं, तब हम उस नाउन से पहले यदि वो रखे हुए हों तब हम हाइफन का यूज़ करेंगे, और यदि वो नाउन के बाद में आए यानी कि प्रेडिकेटिव यूज़ में हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, हाइफन का यूज़ नहीं करेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में तो हम हाइफन का यूज़ करेंगे, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में हम हाइफन का यूज़ नहीं करेंगे जो नाउन के बाद में आते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम इनको, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कोई तो नाउन प्लस नाउन से बने हैं, कोई नाउन प्लस एडजेक्टिव से बने हैं, कोई नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। जैसे ये नाउन प्लस एडजेक्टिव से बना हुआ वर्ड है, वर्ल्ड नाउन है और फेमस क्या है, एक एडजेक्टिव है, उन दोनों से मिलकर ये वर्ड्स बने। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। इतने सारे वर्ड्स को याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को पहले एक डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप के वर्ड्स हम बना सकते हैं, किस किस टाइप के एडजेक्टिव हम बना सकते हैं। और जब आप वो डिफरेंट कैटेगरी को पढ़ लोगे, तब आपको जब भी कोई सेंटेंस देखोगे और उनमें इस प्रकार के वर्ड्स आप देखोगे जो हाइफन से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद नाउन है, तो आप समझ जाओगे ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ये भी समझ जाओगे कि ये वर्ड क्या है, एक नाउन है, और ये वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये जो सिंगल आइडिया हमें मिल रहा है इस बिल्डिंग के लिए, वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, नाउन प्लस एडजेक्टिव। इसलिए इसको हम पहले डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहला हम लेते हैं जो हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं, उनमें से एक है नंबर प्लस नाउन। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 10 मिनट ब्रेक, जैसे हमने ब्रेक लिया 10 मिनट का है ना किसी काम में, तो हम 10 मिनट को जोड़ेंगे हाइफन लगा करके, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव बताएंगे। अब ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव है उसमें दोनों वर्ड्स क्या हैं, 10 तो है नंबर और मिनट क्या है, एक नाउन है, तो 10 मिनट ब्रेक। ऐसे ही और भी ले सकते हैं 5 डे वीक, है ना, 2 डे हॉलीडे, 6 डे जर्नी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके इनमें, और आप इनको क्या कर सकते हो, इस तरह से याद रख सकते हो कि ये तो नंबर आ गए और डे मिनट ये सब क्या है, यहाँ पर नाउन है, और ये नंबर प्लस नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और ये तो वो नाउन है जिनकी विशेषता बताई जा रही है, ये ठीक है ना, ये विशेषता बताने वाले तो ये एडजेक्टिव हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव तो ये है कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो पहला हमारा याद रख लो नंबर प्लस, दूसरा है हमारा नाउन प्लस नाउन, मतलब कि
ये जो एडजेक्टिव बनेगा हमारा वो नाउन प्लस नाउन होगा। जैसे पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, यहाँ पर पार्ट एक नाउन है, टाइम भी एक नाउन है, और ये जॉब, मान लिया मैंने जॉब या वर्क लिख दिया, जो भी पार्ट टाइम वर्क या पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम सर्विस ना, जो भी हमने लिखा आगे वो तो हमारा वो नाउन है जिसकी हम विशेषता बताने जा रहे हैं। और ये जो हमारा एडजेक्टिव बना है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, जो हमें सिंगल आइडिया दे रहा है, और ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो इस तरह से और भी कई वर्ड्स होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो यहाँ पर नाउन है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही यहाँ पर नाउन है, और दोनों नाउन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक एडजेक्टिव बना रहे हैं। और वो कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, कंपाउंड एडजेक्टिव। और मेन नाउन तो ये है जिसकी ये दोनों मिलकर विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर क्या है, दोनों नाउन है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ ड्रेस, मान लो मैंने लिखा इट इज बुलेट प्रूफ ड्रेस। अब ये बुलेट भी यहाँ पर नाउन है और प्रूफ भी यहाँ पर नाउन है और ये भी यहाँ पर नाउन है, और ये दोनों नाउन मिलकर क्या बना दिया, एक एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है, वो कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। कंपाउंड एडजेक्टिव को पहचानना बहुत इजी है, उनमें हमें क्या मिलेगा, एक हाइफन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नाउन प्लस नाउन से भी क्या बन रहे हैं, हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव बन रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड नंबर का, नाउन प्लस एडजेक्टिव। नाउन प्लस एडजेक्टिव, इनसे भी हमारे दो वर्ड्स हैं, जिसमें एक वर्ड नाउन होगा, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव होगा, और ये दोनों मिल करके किसी एक नाउन की विशेषता को बताएंगे। जैसे वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग या वर्ल्ड फेमस प्लेयर या वर्ल्ड फेमस सिंगर, जो भी आप कहना चाहो। इसमें वर्ल्ड तो क्या है, नाउन है, और फेमस क्या है, एक एडजेक्टिव है। वर्ल्ड फेमस क्या बता रहा है कि वर्ल्ड क्या है, एक नाउन है, और फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे शुगर फ्री। अब शुगर भी तो एक नाउन है और फ्री क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। और भी जैसे ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन एक नाउन है और फ्री एक एडजेक्टिव है। और एग्जांपल ले सकते हैं नाउन प्लस एडजेक्टिव इनके आगे, जैसे आई ड्रिंक शुगर फ्री टी, तो मैं शुगर फ्री टी पीती हूँ, तो वहाँ पर टी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। और इस नाउन की विशेषता ये दोनों वर्ड्स मिलकर बता रहे हैं, जो कि नाउन प्लस एडजेक्टिव से बने हैं, और जो इन्हें हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे। ग्लूटेन फ्री है ना, फूड कह लो, कुछ भी कह लो, इसके आगे एक नाउन और आएगा जिस नाउन की ये दोनों विशेषता बताएंगे। आइस कोल्ड, आइस क्या है, एक नाउन है, और कोल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे आई हैव कोल्ड टी, मेरे पास क्या है, कोल्ड टी है, या आई हैव कोल्ड कॉफ़ी, है ना। तो कोल्ड वहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया ना, टी से पहले वर्ड आ रहा है, तो वो टी की विशेषता बता रहा है कि टी कैसी है, कोल्ड है, या कॉफ़ी कैसी है, कोल्ड है। तो कॉफ़ी और टी की विशेषता बताने वाला कोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों वर्ड्स, इसमें एक नाउन और ऐड हो गया, तो ये दोनों मिलकर के कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहे हैं, सिंगल आइडिया दे रहे हैं। और यहाँ पर इसके आगे एक और नाउन आएगा, जैसे आइस कोल्ड ड्रिंक मान लिया, तो यहाँ पर ड्रिंक क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता ये बताई जा रही है, ये दोनों वर्ड्स मिलकर के बता रहे हैं। और जैसे स्मोक फ्री भी क्या है, एक नाउन प्लस एडजेक्टिव है। स्मोक फ्री फैक्ट्री, मान लो कि दैट इज स्मोक फ्री फैक्ट्री, तो यहाँ फैक्ट्री तो नाउन हो गया, और इस नाउन की विशेषता ये दोनों वर्ड्स मिलकर बता रहे हैं, जो कि एक नाउन से बना है और एक एडजेक्टिव से बना है। तो इस तरह से ये वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले आएंगे तो उनके आगे आपको हाइफन लगाना है, लेकिन जब वो किसी नाउन के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, तो वहाँ पर आपको हाइफन नहीं लगाना है, ठीक है। नाउन प्लस प्रेजेंट प्रिंसिपल, नाउन प्लस प्रेजेंट प्रिंसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनते हैं, आपको पता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनते हैं जब नाउन प्लस आईएनजी हम लगा देते हैं, जैसे कि टाइम प्लस सेविंग, सेव प्लस आईएनजी, तो ये हो जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेविंग, सेव से क्या बन गया, सेविंग बन गया, और नाउन क्या है हमारा, टाइम। जैसे आई एम डूइंग टाइम सेविंग वर्क, मैं टाइम सेविंग वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये वर्क क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन की विशेषता क्या बता रहे हैं, टाइम और सेविंग। टाइम भी यहाँ पर एक नाउन है और सेविंग यहाँ पर
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको मैं पीपी लिख देती हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड्स जब आपको दिख जाए, जब उसमें हाइफन लगा हुआ हो और नेक्स्ट वर्ड जो दूसरा वर्ड है उसमें हमें आईएनजी मिल जाए, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं, मैं बताऊंगी आपको। तो ये इस तरह के वर्ड्स क्या बना रहे हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहे हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे माउथ वाटरिंग। अब माउथ वाटरिंग एक कंपाउंड एडजेक्टिव है जो कि नाउन, माउथ क्या है, नाउन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाटरिंग, यहाँ पर वाटर प्लस आईएनजी से बना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे मान लो मैंने कहा आई हैव माउथ वाटरिंग ग्रेप्स, माउथ वाटरिंग ग्रेप्स, मेरे पास जो ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं, माउथ वाटरिंग है, जिनमें माउथ से वाटर आ जाए, ऐसे ग्रेप्स है, इसका मतलब बहुत मीठे हैं। ग्रेप्स ले लो, स्ट्रॉबेरीज ले लो, या कोई भी फ्रूट ले लो आपको, तो वहाँ पर ये जो ग्रेप्स हैं ये तो नाउन हो गए, और ये जो माउथ वाटरिंग है यहाँ पर ये कौन सा हो गया, पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। और ये कंपाउंड एडजेक्टिव किससे बना है, नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंस में आप देखकर समझ जाओगे कि ये पूरा एक सिंगल आइडिया दे रहा है आपको किसी एडजेक्टिव का। और भी एग्जांपल्स है जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जैसे इट इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्टिविटी, इट इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी तो एक नाउन हो गया, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक एडजेक्टिव हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। और ये रिकॉर्ड क्या है यहाँ का, नाउन, और ब्रेकिंग, ब्रेक प्लस आईएनजी से बना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे इंग्लैंड इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो एक नाउन हो गया, और इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो इंग्लिश यहाँ पर नाउन है, और स्पीक प्लस आईएनजी से बना है ये वर्ड, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक एडजेक्टिव बना रहे हैं, और वो एडजेक्टिव कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल से मिलकर भी हम कंपाउंड एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब हम लेते हैं प्रेजेंट नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पहले बता दूं आपको पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, जैसे जिसमें आईएनडी ईडी लग जाए, जिसके लास्ट में ईडी लग जाए, जैसे फैशन्ड, फैशन्ड, इसमें ईडी लग गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में यही पहचान है कि इसके वर्ड में तो आईएनजी लगेगा, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगेगा, क्योंकि नाम से ही बता रहे हैं ना, पास्ट मतलब कि भूतकाल पहले की बात भी चलती है, तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, ईडी लगाते हैं। और यदि कोई वर्ब कंटिन्यू चल रहा है, जैसे मैं भी आपको टेंस पढ़ाऊंगी तब हम उसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। उसमें कंटिन्यूस जब कोई फंक्शन होता है, कंटिन्यू कोई वर्क चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो टीच में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो भी वर्ड्स आएंगे उन सब में आपको आईएनजी मिलेगा, और पास्ट पार्टिसिपल के जो वर्ड्स आएंगे उनमें आपको ईडी मिलेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, विंड पावर्ड। विंड पावर्ड मतलब जो विंड की पावर से चलने वाली, जैसे विंड पावर डिवाइस, अपन क्या कोई सेंटेंस बना रहे हैं, इट इज़ अ विंड पावर डिवाइस, तो ये जो डिवाइस है वो नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने वाले ये दोनों वर्ड्स कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि ये किससे बना है, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल से। और जैसे देख लो सन, सन ड्राइड, सन ड्राइड मतलब सन की धूप में जो सूखे हुए होते हैं, जैसे किशमिश होते हैं, आई लव ईटिंग सन ड्राइड रेजिन्स, तो ये रेजिन्स यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वह सन की या धूप में सूखे हुए रेजिन है ना, रेजिन्स है। जैसे वाटर कूल्ड, वाटर यहाँ पर नाउन है, सन, वाटर, विंड, ये सब क्या है, नाउन है, और ये जिनमें ईडी लगा हुआ है, जिनमें ईडी लग जाए वो सारे वर्ड्स पास्ट पार्टिसिपल कहला रहे हैं। तो नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वाटर कूल्ड
डिवाइस कह दो, कुछ भी कह दो, इंस्ट्रूमेंट कह दो। तो ये जो वाटर कूल है वो भी इसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों मिलकर के नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। सन का एक और ले लेते हैं, जैसे सन बेक्ड। सन बेक्ड, जैसे सन में आप कोई चीज़ बनाते हो तो सन की धूप में रख करके कोई चीज़ बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू ईट सन बेक्ड डिश, मान लो कुछ भी है, तो सन बेक्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स जो कि नाउन और पास्ट पार्टिसिपल से मिलकर बने हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा 6 नंबर का नाउन प्लस नाउन हो गए, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। अब ऐसे भी बनते हैं 6 नंबर का एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, मतलब कि दो एडजेक्टिव मिलकर के एक सिंगल आइडिया देंगे और किसी नाउन की विशेषता को बताएंगे। दो एडजेक्टिव मिलकर के एक नाउन की विशेषता को बताएंगे। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव के, जैसे रेड हॉट, बिग ब्लू, है ना, फेट फ्री। जैसे इट इज़ अ रेड हॉट कोल, यह एक रेड हॉट कोल है, कोल मीन्स कोयला। तो यह रेड हॉट कोल, इस ये कोल नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कोल कैसा है, रेड है और हॉट है। अब रेड भी एक एडजेक्टिव होता है, जैसे इट इज़ आई हैव रेड पर्स, है ना, तो पर्स वहाँ पर क्या हो गया, रेड हो गया, तो रेड उसकी पर्स की विशेषता बता रहा है, तो रेड एडजेक्टिव है। और हॉट भी एडजेक्टिव, आई एम ड्रिंकिंग हॉट टी, हॉट टी मतलब बिल्कुल गर्म, तो टी की विशेषता बता रहा है। तो दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और ये दोनों एडजेक्टिव मिल करके एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं इस कोल के लिए, और इसीलिए हम इनसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कंपाउंड एडजेक्टिव। ऐसे ही बिग ब्लू, मान लो मैंने कहा आई हैव बिग ब्लू पर्स, अब ये पर्स की विशेषता बताई जा रही है, ये दोनों की, मेरा पर्स कैसा है, बड़ा भी है और ब्लू कलर का है, तो दोनों को एक साथ एक सिंगल आइडिया बताने के लिए कर दिया कि दैट बिग ब्लू पर्स। ओके, तो बिग ब्लू दोनों का हम एक साथ लिख सकते हैं और कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएंगे। फेट फ्री, जैसे मान लो आई एम टेकिंग फेट फ्री मेडिसिन, मेडिसिन भी हो सकती है कोई जो हमारे फेट को फ्री करने के लिए, तो वो मेडिसिन जो हमें फेट को फ्री करने के लिए है, तो ये तो नाउन हो गया और इसकी विशेषता बताने वाले ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव प्लस, इस तरह से भी वर्ड्स बनेंगे। अब उन वर्ड्स से मिलकर के आपको एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाना है, लेकिन उसमें ये देखना है कि जो दोनों वर्ड्स हैं वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी और भी एग्जांपल्स, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आई हैव हाई क्वालिटी वॉच, हाई क्वालिटी वॉच या हाई क्वालिटी टीवी या हाई क्वालिटी कोई भी डिवाइस हो ना, ठीक है। तो हाई क्वालिटी क्या बता रहे हैं, हाई तो है एडजेक्टिव और क्वालिटी क्या है, नाउन है। जैसे अपन ने एडजेक्टिव पढ़े थे ना, तो जो क्वालिटी बता रहे थे, जितने भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमने एग्जांपल्स देखे थे, हाई, डीप, लो, वो सारे एग्जांपल में हाई क्या था, एडजेक्टिव था, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और वॉच हमारी नाउन है और इस नाउन की ही तो विशेषता बता रहे हैं ये दोनों मिलकर के, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कंपाउंड नाउन हो गए। ठीक है, अब लेते हैं जैसे लास्ट मिनट, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जांपल है लास्ट मिनट। जैसे वी वॉचेड लास्ट मिनट वर्जन ऑफ मूवी, है ना, या इट वाज लास्ट मिनट डिसीजन, या उसका लास्ट मिनट डिसीजन था, इट वॉज अ लास्ट मिनट डिसीजन। तो ये डिसीजन जो एक नाउन है उसकी विशेषता ये दोनों बता रहे हैं। लास्ट एक एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा था डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव में या न्यूमरल एडजेक्टिव के जो 3 टाइप्स पढ़े थे हमने, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसमें जो लास्ट मिनट था वो ऑर्डिनल नंबर था, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव मैंने आपको बताया था, उसका ऑर्डिनल नंबर था जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट वो वर्ड्स आते हैं। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और मिनट क्या है, यहाँ पर नाउन है, और ये दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहे हैं। जैसे फुल लेंथ मूवी, फुल लेंथ वर्जन ऑफ मूवी, तो यहाँ पर फुल लेंथ क्या बता रहे हैं, एक कंपाउंड एडजेक्टिव बता रहे हैं। फुल तो क्या है, एडजेक्टिव है, और लेंथ क्या है, नाउन है, और फुल लेंथ मूवी या फुल लेंथ वर्जन ऑफ मूवी कह लो, कुछ भी कह लो, ये एक नाउन है, इसकी विशेषता ये दोनों बता रहे हैं। तो इनके बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगेगा, ये हाइफन को शो करते हैं। ठीक है ना, और एग्जांपल देख लो, जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड, इट वाज शॉर्ट टर्म पीरियड, बहुत छोटा समय जिसको हम कहते हैं
शॉर्ट टर्म, शॉर्ट भी क्या है, इट इज शॉर्ट ड्रेस या इट इज शॉर्ट पैंट या इट इज शॉर्ट टी शर्ट या शर्ट। तो शॉर्ट वहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ये शॉर्ट एडजेक्टिव है और टर्म क्या हो गया, नाउन हो गया। तो शॉर्ट टर्म मान लो ये एक हम ले लेते हैं नाउन पीरियड, तो शॉर्ट टर्म पीरियड इसकी विशेषता ये दोनों बता रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी क्या है एक लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस एडजेक्टिव प्लस नाउन को शो कर रहे हैं। क्या कोई भी नाउन ले लो, लॉन्ग डिस्टेंस स्टेप, हमने एक लंबा डिस्टेंस का कदम बढ़ाया या लगाया, तो वो स्टेप ये इसकी विशेषता ये नाउन है और इसकी विशेषता ये दोनों बस बता रहे हैं। और भी देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसमें भी एडजेक्टिव का हमने एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से लिया, एडजेक्टिव का नाउन से लिया, एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव के हो गए। अब ले लो ये 7, 8 और ये 9 एडवर्ब भी होते हैं, एडवर्ब से भी बनते हैं, एडवर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनते हैं और एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी बनते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस तरह से हम इन्हें 11 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी भी वर्ड के बाद आईएनजी लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगेगा एंड में, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगेगा। तो अब हम देखते हैं जैसे एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऐसे एडजेक्टिव जो एक वर्ड जिसमें एक वर्ड का एडजेक्टिव होगा और दूसरा वर्ड क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे गुड लुकिंग, गुड लुकिंग भी क्या है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज अ गुड लुकिंग बॉय, तो गुड लुकिंग बॉय लिखा ना, तो बॉय की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वो एक अच्छा दिखने वाला लड़का है ना। लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग जो बहुत देर तक हमारे उसमें रहे, जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यह एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। तो लॉन्ग लास्टिंग विशेषता बता रहा है इफेक्ट की। ऐसे टाइट फिटिंग, अब देखो इन सब में आईएनजी आएगा लास्ट में, है ना। टाइट फिटिंग, इट इज़ टाइट फिटिंग ड्रेस, या बहुत टाइट है ना, टाइट फिटिंग ड्रेस। स्लो मूविंग, स्लो मूविंग जैसे एक साइंस में एक एनिमल है ना स्नेल, स्नेल इज स्लो मूविंग एनिमल, तो स्लो मूविंग उसके लिए हो गया स्लो मूविंग एनिमल। इस तरह से जहाँ आपको ये पहचानना होगा आईएनजी दिया जाता है तो वो जरूर प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। और आगे जो ये वर्ड्स हैं गुड, लॉन्ग, टाइट, स्लो, इजी गोइंग, है ना, इजी गोइंग, इट इज़ इजी गोइंग वर्क, तो इजी गोइंग भी क्या है, आईएनजी आ रहा है, और इजी क्या है, इट इज़ इजी वर्क, तो इजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको देख के बहुत इजी है समझना, है ना, तो इट इज़ इजी गोइंग वर्क। और क्या हो सकता है, जैसे क्विक थिंकिंग, क्विक थिंकिंग जैसे शी गेव अ क्विक थिंकिंग रेस्पॉन्स, क्विक थिंकिंग मतलब कि उसने तुरंत सोच कर जवाब देना, है ना, तो क्विक थिंकिंग ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव। कौन सा, एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, जिसमें ये तो एक एडजेक्टिव है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और क्विक वैसे भी एडजेक्टिव है ना, शी गेव क्विक रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स के आगे क्विक आ रहा है, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव है जो रिस्पॉन्स की विशेषता बता रहा है कि उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया। और यहाँ पर भी इट वाज क्विक थिंकिंग रिस्पॉन्स, उसका वो क्विक थिंकिंग रिस्पॉन्स था, तो बहुत जल्दी विचार करने वाला रिस्पॉन्स था, तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप सेंटेंस में देखकर पहचान जाओगे कि ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, कंपाउंड। ऐसे एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट वाले एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर ईडी लगा हुआ होगा, उन सेंटेंस के लास्ट में क्या लगेगा, उन वर्ड्स के, उन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ईडी लगा हुआ होगा। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल, ठीक है। इसके एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया जिसमें ईडी लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, ईडी लगा रहेगा। जैसे ओल्ड फैशन्ड मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, जैसे इट इज़ ओल्ड फैशन्ड ड्रेस, ओल्ड फैशन्ड ड्रेस, तो ड्रेस की विशेषता बता रहे हैं दोनों वर्ड्स मिलकर कि वो ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड तो क्या है, एडजेक्टिव है, और फैशन्ड, फैशन के बाद ईडी लगा हुआ है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल को बता रहा है। जैसे नेरो माइंडेड पर्सन, ही इज नेरो माइंडेड पर्सन, नेरो माइंडेड पर्सन,
या एब्सेंट माइंडेड पर्सन, ही इज एब्सेंट माइंडेड पर्सन, या हम कह सकते हैं शॉर्ट हेयर्ड वो व्यक्ति जिसके बाल छोटे हैं, शॉर्ट हेयर्ड मैन, वो क्या है एक, ही इज अ शॉर्ट हेयर्ड मैन, है ना। और एग्जाम्पल्स इंटेलिजेंस से हाई स्पिरिटेड मैन, हाई स्पिरिटेड मैन मतलब बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक शक्ति वाला, जो आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, तो हाई स्पिरिटेड मैन। इसमें भी ईडी ये ईडी लगा हुआ है सब में, जो पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहे हैं। और ये जो ओल्ड, नेरो, एब्सेंट, शॉर्ट, हाई है, ये एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं कि ये सब क्या है। जैसे ही इज़ एन ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड खुद एक एडजेक्टिव है, और ओल्ड फैशन ड्रेस कर दिया तो ओल्ड के साथ फैशन जुड़ गया, जो कि क्या बता रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल को। अभी दोनों मिलकर एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं, जो कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। इस तरह से वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे नेवर एंडिंग, इट इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी, मतलब कि जिस स्टोरी का कोई एंड ना हो। तो नेवर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब है, और एंडिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को, जिसमें आईएनजी लग जाएगा। किसी वर्ड के बाद यदि आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और नेवर एंडिंग स्टोरी, अब ये जो स्टोरी है वो एक नाउन है, और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये स्टोरी कैसी है, कभी ना खत्म होने वाली स्टोरी है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फॉरवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग मतलब आगे की सोचने वाला, आगे की सोच, फॉरवर्ड थिंकिंग। इट इज़ फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन, ये जो डिसीजन है हमारा वो फॉरवर्ड थिंकिंग है। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो डिसीजन इन दोनों की विशेषता बता रहा है कि ये क्या है, फॉरवर्ड तो एक एडवर्ब है, और थिंकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। और जैसे रैपिडली इंक्रीजिंग, रैपिडली एडवर्ब है, और इंक्रीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रैपिडली इंक्रीजिंग। जैसे पेट्रोल हैज़ रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइस, पेट्रोल की क्या है, प्राइस दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये पेट्रोल की प्राइस को यहाँ पर हमने इस प्राइस की विशेषता बताई है कि वो प्राइस कैसी है, रैपिडली इंक्रीज है, जल्दी जल्दी बढ़ने वाली है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो इस तरह से जब आपको सेंटेंस में हाइफन के साथ जो वर्ड्स दिख जाए आपको नाउन से पहले, तो उनको पहचानने की कोशिश करना कि ये जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या नंबर है ना। और इन वर्ड्स को पहचानना बहुत ईजी है आपके लिए। एंडिंग में आईएनजी दिखेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ईडी दिखेगा तो पास्ट पार्टिसिपल है। और हम एग्जांपल सब देख लेते हैं। इसलिए हमारा एक लास्ट, हमने जो इसे मेन 11 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसका लास्ट देखते हैं, एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर एडवर्ब होगा, वही एडवर्ब होंगे, नेवर, एंडिंग, रैपिडली, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड होगा, सेकंड वर्ड होगा, वो वर्ड में क्या लगा हुआ होगा, ईडी लगा हुआ होगा। हम देख लेते हैं एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स। जैसे ब्राइटली लिट, अब ये एक एडवर्ब है ब्राइटली, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, या मैं बताऊंगी अभी जब एडवर्ब पढ़ाऊंगी कि जब हम किसी वर्ड, किसी नाउन के बाद यदि एल वाई लगा देते हैं, किसी एडजेक्टिव में यदि हम एल वाई लगा देते हैं लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो ये ब्राइटली है। और ब्राइटली लिट, लिट मतलब कि रोशनी से जला हुआ, रोशनी हुई हो, जैसे जिसमें लाइट जली हुई हो। तो ब्राइटली लिट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ अ ब्राइटली लिट रूम, यह बहुत अच्छी तरह से लाइट रोशन हुआ कमरा है। तो ये तो नाउन है, और ये ब्राइटली लिट जो कि एक एडवर्ब, और लिट, ये लिट क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये लाइट का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या बता रहा है, दोनों मिलकर के एक कंपाउंड एडजेक्टिव, एक सिंगल आइडिया शो कर रहे हैं इस रूम के लिए कि वह बहुत रोशन या बहुत ज़्यादा तेज रोशनी से जगमगाता हुआ कमरा है। और हम देख लेते हैं जैसे वेल नोन, वेल भी एक एडवर्ब है जो किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। और नोन, नोन क्या है, थर्ड फॉर्म है नो का, नो, न्यू सेकंड फॉर्म, और ये नोन। तो जरूरी नहीं कि आपको वहाँ ईडी मिले, लेकिन मिलेगा थर्ड फॉर्म, मोस्टली तो आपको ईडी मिलेगा, और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म थोड़ा चेंज होता है। तो ये नोन जो है वो थर्ड फॉर्म है इस नो का, इसलिए यहाँ पर ये वेल नोन, जैसे शी वॉज अ वेल नोन एक्ट्रेस, वह एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी, या ही इज़ अ वेल नोन रिपोर्टर, ही इज़ अ वेल नोन सिंगर या आर्टिस्ट, जो भी आप कहना चाहो। तो इस तरह से ये वेल नोन भी क्या है, एक एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ एडजेक्टिव है। जैसे हाईली रेस्पेक्टेड, हाईली रेस्पेक्टेड, ही इज़ a highly respected officer, या he is a highly respected person, या he is a highly respected minister, या जो भी आप कहना चाहो वो कह लो। वेल एजुकेटेड पर्सन, he is a
वेल एजुकेटेड पर्सन, ये भी क्या है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, इसके आगे पर्सन लगा दो, ये पर्सन ये नाउन है जिसकी ये दोनों विशेषता बता रहे हैं। वेल एजुकेटेड, हाईली रेस्पेक्टेड, डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे दिल्ली इज अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ हाइफन आएगा, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। अब सिटी की विशेषता बता रहे हैं कि सिटी कैसी है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या है वहाँ पर, डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली एल बाय आ रहा है, जरूरी नहीं है एल बाय आई से, हमेशा जैसे हाईली में आ रहा है, डेंसली में आ रहा है, ब्राइटली में आ रहा है, तो ये एडवर्ब है। और वेल भी एक एडवर्ब है जो किसी वर्ग की विशेषता बताता है। पॉपुलेटेड जिसमें पॉपुलेशन में हमने ईडी लगाया हुआ है, तो ये उसकी कंपाउंड एडजेक्टिव को शो करता है। तो इस तरह से ये एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल इनके एग्जाम्पल्स थे, और ये सारे मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है सिर्फ याद रखने के लिए, कि आपको ऐसे ध्यान रख लेना कि ये जो दो वर्ड्स बनते हैं वो किस किस से बन सकते हैं, नंबर प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, इस तरह से। अब देखो इनको याद करना बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नाउन नाउन, ये नंबर प्लस नाउन का एक याद कर लेना, फिर नाउन 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 नाउन, चार नाउन है, और इन चारों के साथ आपको नाउन, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो ये चार आपको एक साथ याद करने हैं, ठीक है ना। जो नाउन के साथ आपको एक नाउन एक नंबर, चलो आप पाँचों याद कर लो, पर नंबर पहले आएगा, ये ध्यान रखना है ना। नाउन, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फिर यहाँ एडजेक्टिव है चार, और उन चार के साथ फिर आपको चार को एक साथ याद करना है, ये जिसमें एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, जैसे यहाँ नाउन प्लस नाउन था, यहाँ एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव यहाँ नाउन प्लस एडजेक्टिव था, यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन है, फिर वही एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये चार भी इजी हो गए। फिर एडवर्ब के हमने दो ही लिए अभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और एक नंबर प्लस नाउन है, इसमें नंबर पहले आता है, नाउन बाद में आता है, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि जो हमने अभी ये कंपाउंड एडजेक्टिव पढ़े हैं, क्या इनमें हाइफन लगाना जरूरी है, यदि हम हाइफन न लगाएं तो क्या हमें वही मीनिंग मिलेगा। तो हाइफन, इसमें मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था कि हाइफन लगाना जरूरी है, कई जगह जरूरी नहीं है, जहाँ पर जगह जरूरी नहीं है, जैसे मैंने लिखा शी हैज़ अ लॉन्ग रेड स्कर्ट, उसके पास लंबी रेड कलर की स्कर्ट है, लंबी रेड स्कर्ट है, ठीक है। अब मैं सोचूं कि नहीं, मैं हाइफन नहीं लगाना चाहती, और मेरा मीनिंग भी यही निकले कि उसके पास जो स्कर्ट है वो लंबी और रेड है ना, तो मैंने लिखा इसे शी हैज़ अ लॉन्ग एंड रेड स्कर्ट, ठीक है, मैंने एंड लगा दिया। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है कि उसके पास एक लंबी और रेड स्कर्ट है, तो इसमें कोई मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। मीनिंग में डिफरेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, इसलिए इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। आप हाइफन हटा के यहाँ एंड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं कहती हूँ ही इज अ वर्ल्ड फेमस प्लेयर, वह एक संसार प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है ना। अब मैं सोचा नहीं, मुझे हाइफन नहीं लगाना है, एंड लगा के देखते हैं कि क्या होता है। ही इज अ वर्ल्ड एंड फेमस प्लेयर। अब क्या ये वो मीनिंग दे रहा है जो हम कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वह संसार प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो जो खिलाड़ी है वो संसार में प्रसिद्ध खिलाड़ी है, संसार प्रसिद्ध खिलाड़ी है, लेकिन मैंने एंड लगा दिया, तो इसका मीनिंग ऐसा लग रहा है कि ही इज अ वर्ल्ड, वह एक संसार है और प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यहाँ पर ये मीनिंग नहीं दे रहा है जो हम मीनिंग निकालना चाहते हैं। क्यों यहाँ हमने एंड लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। यदि दोनों एडजेक्टिव होते तब तो आप एंड लगा करके इसे इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन कई जगह हमें हाइफन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एंड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इट इज एन ओल्ड कोल माइनिंग प्लेस। मान लो कि हम कहना चाहते हैं कि वो जो स्थान है वो पुराना और कोल माइनिंग प्लेस है। कोल माइनिंग मतलब वहाँ पर कोयले की खदान में कोयला निकाला जाता है, वहाँ पर कोयले की माइंस है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का पर्पस क्या है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वो पुराना ओल्ड कोल माइनिंग प्लेस है। लेकिन यदि मैंने हाइफन हटाकर और हम कहीं और लगा दें, मान लो यहाँ लगा दें या यहाँ एंड लगा दें, तो क्या मीनिंग जो हम कहना चाहते हैं वही निकलेगा। इट इज एन ओल्ड कोल माइनिंग प्लेस।
अब यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, मैंने सिर्फ हाइफन का प्लेस बदला है और यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज़ एन ओल्ड कोल, यह क्या है, पुराना कोयला है, और माइनिंग प्लेस है। अब माइनिंग प्लेस है पुराना कोयला, जोर किस पे आ रहा है, पुराने कोयले पे आ रहा है, जबकि हमको देना था कोल माइनिंग प्लेस पर, हमें एम्फेसाइज करना था कि वो कोल माइनिंग प्लेस है, जबकि यहाँ मीनिंग चेंज हो गया, ये पुराने कोयले को एम्फेसिस दे रहा है, पुराने कोयले पर जोर दे रहा है, जो कि हमारे लिए मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर एंड लगा देते हैं, चलो इट इज एंड ओल्ड एंड कोल माइनिंग प्लेस, तो इट इज एन ओल्ड एंड कोल, ये भी गलत हो जाएगा, पुराना और कोयला ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो ये फर्स्ट सेंटेंस था, ओल्ड पुराना है और कोल माइनिंग प्लेस, हम एम्फेसिस किस पे देना चाहते हैं, इस कोल माइनिंग पर कि कोयले की खदान पर, इसलिए हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे। जब हमने हाइफन लगा दिया है तो हाइफन में भी हम इसे एक साथ ही पढ़ेंगे। लॉन्ग रेड स्कर्ट, इसमें हम पॉज नहीं लेंगे बीच में, लॉन्ग रेड स्कर्ट वर्ल्ड फेमस प्लेयर है ना, तो ये हाइफन लगाने से हमारा मतलब ये हो रहा है कि हम उस वर्ड को, इस एडजेक्टिव पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे हाइफन की प्लेस बदलने से या नहीं लगाने से मीनिंग में चेंज आ जाता है, इसलिए कई जगहों पर हाइफन लगाना जरूरी होता है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए कि हाइफन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आई सॉ अ मैन ईटिंग ट्री, मैंने एक ट्री देखा जो मैन ईटिंग था, मतलब आदमी को खाने वाला ट्री था, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर हाइफन की प्लेस बदल दूँ या हाइफन हटा दूँ, हाइफन हटा देने से इसका मीनिंग में क्या चेंज होगा। आई सॉ अ मैन ईटिंग ट्री, देखो यहाँ पर मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ईटिंग ट्री, ट्री खाते हुए। अब यहाँ पर ट्री मैन को खा रहा था, लेकिन हाइफन बदलते ही मैन ट्री को खाने लगा, तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया दोनों के मीनिंग में, इसलिए हम हाइफन को नहीं हटा सकते हैं। जहाँ कंपलसरी है वहाँ तो हमें लगाना ही होगा, मीनिंग हाइफन हटा देने से मीनिंग बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स के ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। शी सबमिटेड 6 पेज डॉक्यूमेंट। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी नंबर प्लस नाउन हो तो आपको उस नाउन में चाहे वो मोर देन 2 हो या 2 हो, एस नहीं लगाना है, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। यदि आपने हाइफन लगा दिया है तो यहाँ इसको प्लूरल नहीं बनाना, ऐसा नहीं आप 6 पेजेस कर दो, ठीक है ना। हाँ, हम इसका सेंटेंस क्या बदल, यदि हाइफन हटाना चाहें तो हम सेंटेंस को बदल सकते हैं। जैसे शी सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑफ 6 पेजेस, तब आप वहाँ लिख सकते हो शी सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑफ 6 पेजेस, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये सेंटेंस भी सही होगा। शी सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑफ 6 पेजेस। यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये प्रेडिकेटिव यूज है एडजेक्टिव का। जब आप नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखते हो तो वहाँ पर आपको हाइफन नहीं लगाना है, और दूसरा आप उसको अब प्लूरल में लिख सकते हो कि हाइफन नहीं लगाया है तो 6 है इसलिए आप पेजेस लिख सकते हो। तो ये सेंटेंस भी सही है, शी सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑफ 6 पेजेस, और ये सेंटेंस भी सही है, शी सबमिटेड 6 पेज डॉक्यूमेंट, उसने 6 पेज का डॉक्यूमेंट जमा कराया, ठीक है ना। दैट इज एन ऑल टू कॉमन मिस्टेक। अब ये 3 वर्ड का है, ये 3 वर्ड का एडजेक्टिव है जो सिंगल आइडिया दे रहा है। ये आपका एडजेक्टिव है पूरा और ये आपका नाउन है कि यहाँ वह जो है वो बहुतायत में होने वाली मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है सबके लिए। ऐसी मिस्टेक जो सबके लिए बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि ऐसी मिस्टेक होती है ना, तो ऑल टू कॉमन, ये 3 वर्ड्स हाइफन से जुड़ गए हैं, इसलिए वो एक सिंगल आइडिया देंगे, सिंगल एडजेक्टिव में कंपाउंड एडजेक्टिव का आइडिया देंगे। तो यहाँ पर ये ऑल टू कॉमन क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। ही एडॉप्टेड अ 2-year-old चाइल्ड, उसने 2 साल की आयु का बच्चा एडॉप्ट किया। तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 तो क्या है, नंबर है, ईयर क्या है, नाउन है, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, इन सब से चीज़ों से मिलकर बना है।
जो आप पढ़कर खुद समझ सकते हो। ये नंबर प्लस नाउन है। बीवेयर ऑफ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस या जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो सावधान रहो किनसे? ग्रीन आइड, हरी आंखों वाला मॉन्स्टर से। तो हरी आंखों वाला, ये तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कलर क्या हो जाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है ना। और ये आइड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो गया। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो हो गए नाउन, और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। तो कोल्ड तो है एडजेक्टिव, और ब्लडेड क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। आपको पहचानना इजी है, जब भी आपको उसमें ईडी या थर्ड फॉर्म दिख जाए उसकी, तो वो वर्ड कौन सा हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। आई हैव एन ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड डॉग, मेरे पास एक आज्ञाकारी और बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला कुत्ता है। तो ओबीडियंट तो है ये, वेल बिहेव्ड, वेल एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है, और बिहेव्ड यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, और इनसे बनने वाला क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक। यू शुड टेक ओपन माइंडेड डिसीजन, तुम्हें ओपन माइंडेड डिसीजन लेना चाहिए। तो ये नाउन हो गया, और ओपन माइंडेड, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल आ गया यहाँ पर, ये पास्ट पार्टिसिपल, और ओपन में किसी की विशेषता बता रहा है कि इट इज ओपन या ना, तो एडजेक्टिव हो गया ये भी। इट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यह एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब डिसीजन यहाँ पे नाउन है, डिसीजन क्या है? नाउन। आई हैव अ ग्रेट डिसीजन, आई हैव टेकन गुड डिसीजन, तो डिसीजन नाउन है, और मेकिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रोसेस वहाँ पे नाउन है। दैट वाज द ग्रुप ऑफ 10 ईयर ओल्ड स्कूल बॉयज, ये स्कूल बॉयज एक साथ लिखा हुआ है, ये पूरे एक नाउन को शो कर रहा है, और 10 ईयर ओल्ड ये पूरा एक एडजेक्टिव है, जो कि अब 3 वर्ड्स मिलकर सिंगल आइडिया को दिखा रहे हैं। 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। आवर ऑफिस इज इन अ 20 स्टोरी बिल्डिंग, हमारा जो ऑफिस है वो 20 मंजिला बिल्डिंग में है। 20 मंजिला, ये स्टोरी मतलब मंजिला, तो ये नंबर प्लस नाउन हो गया, नंबर प्लस नाउन पहचानना इजी है, और बिल्डिंग क्या हो गया? नाउन, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। आई वर्क एन 8 आवर डे, मैं एक 8 घंटे एक दिन के काम करता हूँ। आई वर्क एन 8 आवर, ये भी नंबर प्लस नाउन हो गया, नंबर प्लस नाउन, और ये नाउन जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसको हम, यदि आप हाइफन नहीं लगाना चाहते हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वर्क 8 आवर्स। अब आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगा, यदि आप हाइफन नहीं लगाते हो तो आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि घंटे कितने हैं? 8, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं। तो आई वर्क 8 आवर्स एवरी डे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी सही है जब आपने हाइफन नहीं लगाया है, और यहाँ पर हाइफन लगाया हुआ है, एट अ कंपाउंड एडजेक्टिव का। आई हैव अ 3 वीक वेकेशन, मेरे पास 3 सप्ताह का वेकेशन है। और आप इसको चेंज करना चाहो, हाइफन नहीं लगाना चाहो, तो आप क्या लिख सकते हो? आई एम गोइंग टू वेकेशन ऑफ 3 वीक्स। अब आपको वहाँ पर वीक के बाद एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप ना हाइफन नहीं लगा रहे हैं। देयर वॉज अ 5 सेकेंड डिले, केवल वहाँ पर 5 सेकेंड की देर थी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर तो आपको 5 सेकेंड हाइफन लगाना है, क्योंकि आप नाउन से पहले इस एडजेक्टिव को लिख रहे हो, ठीक है। यदि आप इसे नाउन के बाद लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर वॉज अ डिले ऑफ 5 सेकेंड्स। जब आप नाउन के बाद लिखोगे तो आपको 2 बात का ध्यान रखना है, एक तो हाइफन नहीं लगाना है, दूसरा जो सेकंड वर्ड है उसमें एस लगाना है, यदि वो 2 या 2 से ज़्यादा का नंबर शो कर रहा है तो, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे आपको कंपाउंड एडजेक्टिव अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बता दिए, इन सब एग्जांपल्स को आप पढ़ोगे, देखोगे तो कंपाउंड एडजेक्टिव आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव एंड नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे और भी टॉपिक हैं जो टाइप बचे हुए हैं, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो भी हम सब कल पढ़ेंगे, ठीक है।